नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, दैवी कृपाएं आप पर होंगी, दाम्पत्य अच्छा होगा, संतानें आज्ञा में होंगी, घर में धन और ऐश्वर्य होगा, आप पर सुखों की वर्षा बनी रहे, माता सरस्वती का आपको आशीर्वाद मिलता रहे। आज मैं उपचार भी तो लाया ही हूँ, क्योंकि उपचार आपको सबसे ज़्यादा चाहिए होते हैं, और बहुत उपचार। आज मैं आपको महाराज शनि की ताकत की, उनकी शक्ति की एक ऐसी गाथा सुनाने जा रहा हूं, और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इसे सुन लेना। ये आपके बहुत काम आएगी और आपको बहुत ज्ञान होगा कि हम शनि देव को इतना पूजनीय क्यों कहते हैं। मैं आपको ले चलता हूं रामायण के उस काल के अंदर, उससे भी पहले, जब महाराज दशानन रावण के घर में संतान उत्पन्न होने वाली थी मंदोदरी जी के गर्भ से। दशानन रावण एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे, 4 वेदों के कंठस्थ ज्ञाता थे, महान योद्धा थे। उन्होंने कई रचनाएं खुद करी, शिव जी पर बहुत कुछ लिखा, कई सूक्त लिखे, और विश्व उनकी गरिमा और महिमा को जानता था। उन्होंने क्या मन बनाया कि जब उनकी पत्नी का प्रसव का समय निकट आया तो उन्होंने, जैसा कि उन्होंने काल को बांध रखा था, मृत्यु उनके अपने हाथ के अंदर थी, अपने देश को उन्होंने इतना समृद्ध किया, इतना ऊंचा बना दिया कि लंका को सोने की लंका कहा जाता है। उन्होंने सारे ग्रहों को, सूर्य, चंद्रमा, बुध आदि सबको आदेश दिया कि जब मेरे पुत्र का जन्म होने लगे तो आप 11वें घर में बैठ जाना। ये बात सुनने वाली है मेरे प्यारे बंधुओं, आपको अच्छी भी लगेगी कि महाराज शनि कितने प्रबल हैं, कितने न्यायाधीश हैं, कितने न्यायकारी हैं। ये आपको इस कथा से पता चल जाएगा। और उन्होंने 11वें घर के अंदर सब ग्रहों को रावण जी ने आदेश दे दिया, दशानन रावण ने, कि 11वें घर में बैठना। 11वां घर इनकमिंग का होता है, दीर्घायु करता है, व्यक्ति को हर कर्म का फल देता है, व्यक्ति को प्रसिद्धि देता है, व्यक्ति को पितृभक्त भी बनाता है। अब आप सुनिएगा। और व्यक्ति को कभी मृत्यु नहीं आती, अमर हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात थी जो महाराज शनि को चुभ रही थी, क्योंकि शनि मृत्यु के देवता भी हैं। जब सारे ग्रह बैठ गए और किसी की ताकत नहीं कि आगे चला जाए, 12वां घर तो फिर मृत्यु का है, अगर 11वें से 12वें में कोई एक ग्रह भी चला जाता है तो आने वाले बालक की मृत्यु हो सकती थी। और शनि बिल्कुल नहीं चाहते थे कि किसी ऐसे व्यक्ति के घर का कोई बालक अमर हो जाए जो रावण का रूप हो। उन्होंने सबको कहा, पहले सूर्य को कहा कि आप चले जाओ, आप तो मेरे पिता हो और ऑर्बिट अंतरिक्ष के राजा हो। भय के मारे वो भी नहीं गए। बृहस्पति से कहा, वो भी नहीं गए। चंद्रमा से कहा, तू नटखट है, तू चला जा, वो भी नहीं गया। बुध को कहा, आप राजकुमार हो, आप चले जाओ 12वें घर में, एक घर आगे ही तो है, सारा खेल खत्म हो जाएगा। कोई ग्रह नहीं गया, कोई ग्रह नहीं गया। तो महाराज शनि, जो शनि चलने वाले हैं, वो बिल्कुल उस समय जब प्रसव होने जा रहा था 12वें घर में प्रवेश कर गए। 12वें घर में प्रवेश कर गए और उधर मंदोदरी ने पुत्र को जन्म दे दिया था। महाराज रावण बाहर आकर देखने के लिए आए कि अंतरिक्ष में जैसी स्थिति मैंने बनाई थी वैसे बनी हुई है कि नहीं, तो देखकर चकित ही हो गए कि शनि स्वयं मृत्यु के घर 12वें घर में चला गया। उस वक्त इतने क्रोध में दशानन आए कि उन्होंने शनि की तब से गधा मारकर टांग तोड़ दी। लेकिन उसके परिणाम कितने आए आप ये देखिएगा कि न्यायाधीश कैसे न्याय कर गया। अगर वो मेघनाथ, जो बाद में इंद्रजीत भी कहलाया, अगर बच जाता, वो पितृभक्त लक्ष्मण के लिए भी मृत्यु का कारण बनता, वो कई चीज़ों के लिए कारण बनता, क्योंकि वो पितृभक्त तो था ही था और वो पिता की हर गलती को की अवहेलना कर रहा था।
तो शनि की एक कथा मेरे को याद आई थी। मैं सोच कर आया था कि आज के वीडियो में यही शुरू करूँगा कि महाराज शनि ही हैं जो न्याय करते हैं। अगर 11वें घर में ये भी बैठे रहते तो मेघनाथ इंद्रजीत सदा सर्वदा के लिए अमर हो जाता और एक दानव सदा पर सृष्टि पर राज करता। उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर अपने भले ही टांग तोड़वा ली, अपने भले ही अंग तोड़वा लिए, लेकिन न्याय किया। मेरे प्यारे बंधुओं, आज के विषय को आगे ले चलता हूँ, आप सुनिएगा। आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखा करो ये कथा कैसी लगी, इस बारे में भी लिखना। मैं तो कई कथाएं आपको सुनाने की मन बनाकर आता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि नहीं, इनको उपचार चाहिए, इनको उपचार दीजिए, तो मैं उपचार देता रहता हूँ। कथाएं तो बहुत है। शनि की कितनी बड़ी कथा है ये, कि ये जानते हुए कि ये रावण मुझे मेरी हत्या भी कर सकता है, उन्होंने 12वें घर में स्टेप किया। 12वां घर होता ही मृत्यु का है, जिस कारण मेघनाथ जवानी में ही मर गया। हालांकि वो सिद्ध पुरुष था, उसके पास कई देवियों की सिद्धियों के मंत्र थे, वो महान पितृभक्त भी था। और रावण को तो आप जानते ही हैं, दशानन रावण बोलते हैं, 10 सिर। अब 10 सिर का मतलब क्या है कि 4 वेद उसे कंठस्थ थे और 6 वेदों के उपांग उसे कंठस्थ थे, इसलिए 10 सिर लगाते हैं कि इसके पास 10 प्रकार की विविध कलाएं, विविध ज्ञान थे। कंठस्थ का मतलब ये नहीं कि वो स्पीक, कंठस्थ मीन उसने अपने जीवन पर ढाल रखा था उन्हें, और जब उसने उसको ढालना बंद कर दिया तो वो दानव कहलाया और अपनी पूरे परिवार को ले बैठा। मेरे प्यारे बंधुओं, अब मैं शनि चंद्रमा पर आता हूँ। आपको आज का वीडियो अच्छा लगे, आप इसे अपना सब्सक्रिप्शन, लाइकिंग देते रहिएगा, व्यूज़ देते रहिएगा। मैं ऐसी बहुत सी कथाएं आपको सुना सकता हूँ जो आपको आश्चर्यचकित भी करेंगी और आपको प्रेरित भी करेंगी। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि आप प्रेरित होकर जिएं। मैंने किसी महापुरुष की एक आश्रम में ये पढ़ा था, वो शब्द मुझे आज भी याद है, भय सबसे बड़ा रोग है। कभी भयभीत ना होना, ईश्वर की जो रचनाएं हैं वो होकर रहेंगी। आप अपनी सोच लेकर मत बैठे रहना, अपने कर्म करना, आपका कर्म और ईश्वर का फल। कर्म होंगे, फल मिलता रहेगा। तो मैं आपको बता रहा था, अगर किसी की कुंडली के अंदर, मैं कुंडलियों पर आ रहा हूँ, आपको उपचार बताता हूँ। अगर किसी की कुंडली में शनि और चंद्रमा इकट्ठे हो जाएं, मैंने पिछली किसी वीडियो में आपको कहा था, उसका कोई भी काम पहली अटेम्प्ट में नहीं होता। भले ही वो किसी प्रकार का कोई काम हो, किसी को मिलने जाएगा तो व्यक्ति नहीं मिलेगा, और यहाँ तक हो जाता है। अब तो ट्यूबलेस टायर आ गए ना, हमारे ज़माने में टायर होते थे कि गाड़ी स्टार्ट करने लगे टायर ही पंचर है जी, या टायर ठीक है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही, पता है बैटरी डाउन हो गई है। फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई काम नहीं होगा। इसको करने के लिए मैं आपको उपचार बता रहा हूँ। अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि और चंद्रमा इकट्ठे हैं तो याद रखना, आप शनि के लिए पताशे, शनि के लिए और पदार्थ, काली मिर्चें, और चंद्रमा के लिए नमक का दान लंगर में करते रहना, आपको लाभ होगा। इससे आगे चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि एक बार माता लक्ष्मी ने वो घर छोड़ दिए थे जहाँ पर धर्म कर्म नहीं होता था, जहाँ विकलांगों को भिक्षा नहीं मिलती थी, जहाँ बुजुर्गों का मजाक होता था, जहाँ के बच्चे अभद्र हो जाते थे। ये कथा आती है, किस दिन आपको सुनाऊंगा। ये सारी वार्ता लक्ष्मी की राजा इंद्र के साथ हो रही है। मैं सुनाने को तो बड़ा मन करता है, लेकिन आप सुनते नहीं, आप उपचारों पर आते हो। मैं उपचार भी बताऊंगा। आप मुझे टेलीफोनिक कॉल कीजिए, मेरे व्हाट्सएप पे संदेश डालिए। आपकी जो इच्छाएं हैं वो मेरी माँ सरस्वती पूरी करेगी, मेरी माँ पूरी करेगी। मैं तो केवल एक निमित्त मात्र बैठा हूँ यहाँ पर, एक स्टैचू सा बैठा हुआ हूँ। करने वाली तो वही है, सब कुछ वही कर रही, जिसने मुझे बहुत सारे रोगों में से निकाला और पुनः मुझे बैठने पर योग किया। तो मैं आपको बता रहा था, जब हम भिक्षा मांगने वाले को भिक्षा देना छोड़ जाते हैं, याचक को याचना देनी छोड़ जाते हैं, जब हम विकलांगों की सेवा करनी छोड़ जाते हैं, जब हम रोगियों की परवाह नहीं करते, जब हम वृद्धों को घर से निकाल देते हैं, उस समय महाराज शनि हमारे विरोध में प्रबल से खड़े हो जाते हैं। आप इन अच्छी बातों को बिल्कुल मत छोड़ना। जिस व्यक्ति के बुजुर्ग घर से चले गए,
समझ लो उसका भाग्य भी चला गया। भाग्य वहां कभी नहीं रहता, लक्ष्मी वहां कभी नहीं रहती। भूल जाना कि आप, मैंने एक दिन कहा था ना कि आपके बच्चे अपने दादा दादी का मजाक कर रहे हो और बुजुर्ग माता पिता मुस्कुरा रहे हो, समझ लो दुर्भाग्य ने इस घर का दरवाजा खड़खड़ा दिया है। हो नहीं सकता, ये हमारी परिपाटी नहीं रही, हमारा जीवन का ये अंग नहीं रहा कि हमारे घर के बुजुर्ग सीनियर्स अपमानित हों। अरे बिल्कुल नहीं। अगर आप चाहते हो कि आपका शनि आपसे प्रसन्न रहे तो आपको मैं बताया करता हूं, अपने बुजुर्गों की, माता पिता की, दादा दादी की, अन्य लोगों की, उनका सम्मान कीजिए और उनकी जितनी सेवा बन पड़े अपने अनुसार करते रहिएगा। आपका शनि कभी आपके विरोध में खड़ा नहीं होगा। कुंडली का प्रधान ग्रह जिसकी हम आचार्य लोग बड़ी इज्जत करते हैं कि महाराज शनि तेरी जहाँ पर किरणें पड़ गई अच्छी कल्याण हो जाएगा, और अगर बुरी पड़ गई, अगर तूने कहीं तीव्र दृष्टि से देख लिया तो वहाँ पर कुछ भी असंभव है। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं ये चीज़ें अब लिख कर लाता हूँ कि उन लोगों का, जो लोग आप देखते हैं बाजार में खड़े हैं, डब्बा हाथ में है, मैले कपड़े हैं, स्नान नहीं किया, मुद्दत हो गई, अरे वही साक्षात राहु का रूप है, वही साक्षात शनि का रूप है। शनि तो फिर भी सुंदर है, राहु तो है ही नहीं, एक हवा है, डाल दीजिए उसके डिब्बे में कुछ डालना हो तो शुभ परिणाम और कल्याणकारी परिणाम मिलेंगे आपको। जब जब हम किसी को देते हैं, भौतिक वस्तुओं का दान करते हैं, पैसा भी भौतिक वस्तुओं में आता है, ईश्वर की कृपा दृष्टि हम पर जुट जाती है कि ये मेरे बनाए हुए मनुष्यों की सेवा कर रहा है, मैं इस पर अपनी असीम कृपाएं निछावर करता हूं। डालिएगा उनके बर्तन के अंदर पैसा, कोई बात नहीं। मैंने कल भी कहा था, जो लोग शरीर से आपकी सेवा करते हैं, रिक्शा चलाने वाले, ई रिक्शा चलाने वाले, लेबर क्लास के लोग, हमारे प्लम्बर्स, हमारे इलेक्ट्रीशियंस, हमारे घर बनाने वाले, इनको खुल कर दीजिए। क्या भाव तोल करना है इनके साथ? क्या 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये का फर्क पड़ जाएगा और क्या होगा? शनि प्रसन्न रहेगा, राहु प्रसन्न रहेगा। राहु को तो बोलना नहीं देता शनि, जब वो अपनी तेजी में और अपनी गर्माहट में आता है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपको बता रहा हूँ, केतु बड़ा कमाल का एक प्लैनेट है। बुध के बाद केतु की दशा आती है। हो सकता है आपका बुध कहीं अस्त हो और आपको उसकी दशा 18 साल के लिए भुगतनी पड़ गई हो। अस्त ग्रह कुछ नहीं दिया करते, वक्री दे जाएगा, लेकिन कब देगा? जब वो गोचर में वक्री हो जाएगा। समझ लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर कोई ग्रह जन्म से वक्री है, वो कुछ नहीं देगा। लेकिन जब वो गोचर में वक्री होकर आएगा, चाहे 6 महीने के लिए आ जाए, 3 महीने के लिए आ जाए, उस 3 महीने के अंदर वो आपकी उन्नति के मार्ग प्रशस्त कर देगा। लेकिन उसके बाद याद रखना, केतु की दशा आएगी। मैं केतु को बार बार कहा करता हूँ, इट इज ए ब्रेनलेस पावर। ये एक बड़ी भारी ताकत है, ये ब्रेनलेस पावर है। अगर ये 2 कुंडलियों के अंदर बुध के घर चला जाता है, मेष लगन की कुंडली में और कर्क लगन की कुंडली में, तीसरा घर मिथुन या उसमें तीसरा घर कन्या में आ जाता है, अगर ये कन्या राशि में बैठा हो और इसके साथ कहीं चंद्रमा और शनि भी बैठ जाएं और केतु की महादशा 7 साल के लिए शुरू हो जाए, वो व्यक्ति 7 साल में वारे न्यारे कर देगा। ये मेरा बहुत लंबे अध्ययन के बाद, इसको कई लोगों पर आजमाने के बाद मैं ये बात आज आपसे कर रहा हूं। तो जिसको हम बुरा कहते हैं, मैं कहता हूं राहु वाकई ईवल प्लैनेट है, केतु में इतनी बुराइयां नहीं है, क्योंकि ये ब्रेनलेस पावर है। ये षड्यंत्र नहीं सोचता, षड्यंत्र राहु सोचता है। आप दीजिएगा, आपको इससे बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। अगर केतु की दशा, केतु बुध के घर में बैठा हो, दुष्परिणाम नहीं दिया करता। 2 ही लग्नों में ऐसा होता है, मेष में या कर्क में, जब तीसरे घर में महाराज केतु आ जाते हैं और वहाँ पर आकर बुध के घर में अगर वो बैठे हैं और उसकी महादशा शुरू हो गई है, परिणाम सुखद आएंगे। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, दूसरा और तीसरा घर कुंडली का ये वक्तव्य के लिए होता है कि हाउ वी स्पीक, हमारा बात करने का स्टाइल कैसा है, क्या हम अपनी शब्दावली को संजो पा रहे हैं,
कि नहीं संजो पा रहे? अगर आप अपनी भाषा शैली को संजो पा रहे हो, ठीक प्रकार से कर रहे हो, तो याद रखना केतु की दशा आपको बहुत अच्छी रहेगी। आप एक बहुत अच्छे गायक भी बन सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे प्रवक्ता वक्ता भी बन सकते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपको ये बताना चाहता था कि कुछ मुद्दत पहले मैंने आपसे कर्तरी योग पर बात करी थी। ये भयानक योगों में से एक है कि एक ग्रह वक्री चल रहा हो पीछे, एक आगे से मार के चल रहा हो, दोनों एक दूसरे को काट गए, और जिस घर में बैठे हैं उसके साथ रिलेट करने वाले चारों घर ही धूमिल हो गए। तो आप अपनी कुंडली में देखना, अगर कर्तरी योग फॉर्म हो रहा है और जिस जिस ग्रह को वो रिलेट कर रहा है उसके दान करते रहना। समझ लीजिए वो शुक्र और बुध को रिलेट कर रहा है, शुक्र के दान कीजिए। बुध से रिलेट कर रहा है तो बुध के दान कीजिए। बुध के दान मैं बताया करता हूँ हरी चीज़ों के हैं, हरी चीज़ें दान कीजिए, मूंग से लेकर उस चारे तक जो गौशाला तक पहुँच जाता है। और इसमें आप भैंस से भी भेदभाव न रखना, वो भी दूध देती है, डालिएगा भैंस को, उसका लाभ केतु पर बड़ा पड़ता है। कुत्ते को दिया हुआ भोजन, भैंस को दिया हुआ चारा, ये ठीक है, हम कह देते हैं भैंस मेरी थोड़ा है, दूध तो इसने किसी और को देना है। अजी आप डाल तो दीजिए, कितना एक डाल दोगे, 2, 4, 5 किलो, कोई बात नहीं, वो जहाँ भी दूध देगी वो आपके घास द्वारा निर्मित होगा, सुखद परिणाम आप ही को मिलेंगे। मेरे प्यारे बंधुओं, मन तो करता है कि आज आपको कई कथाएं सुना जाऊं। आज मैं लक्ष्मी और इंद्र का संवाद लेकर आया था, पर मैं आपको डर के मारे नहीं सुनाता कि कहीं सब्सक्रिप्शन न घट जाए, मेरी मेहनत व्यर्थ ना हो जाए, कहीं व्यूज़ ना कम हो जाएं, कहीं बटन ना बंद होने लग जाएं। क्योंकि मेरा ये एक सिद्धांत है, मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, उसके बाद उस मालिक का धन्यवाद करता हूँ जिसने कई रोगों में से निकाला, कई बीमारियों में से निकाल दी। सर्जरियाँ हुई, आज भी उसकी पीड़ा वेदना होती है, लेकिन उसने मुझे बिठा दिया कि उठ, मेरी माँ की कृपा। कल मदर्स डे था, जब मैंने अपनी माँ की फ़ोटो डाली, उस दिन मैं देवी के चरणों में भी बहुत देर बैठा था। मैं कहा माँ कृपा करना। मैं सब अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं मैं कहता हूँ कि आपने बहुत देवताओं की फ़ोटो लगा रखी है, लगाई रखिए, जो आपका इष्ट देव है उसे मानते रहिए, लेकिन सरस्वती का एक स्वरूप अपने ड्राइंग रूम में लगाना, जहाँ पर सारे आपके मित्र दोस्त सखा सब आकर बैठते हैं, सरस्वती को देखें। आप भी देखते रहिएगा, आपके नज़रिए बदल जाएंगे। जब किसी की बुद्धि के अंदर परिवर्तन आता है, मैंने बड़े बड़े लोगों को सुधरते देखा, बड़े बड़े ऐसे लोग देखे जो समाज पर बोझ थे, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे कर्म बाद में कर दिए कि समाज उन्हें आज तक याद करता है। परिवर्तन है आदरणीय, ये परिवर्तन है। जब परिवर्तन आ गया, अच्छा तो कल्याण हो जाएगा, बुरा तो स्थिति विषम हो जाएगी, संकट में चले जाओगे। मैं आपको बता रहा था, अंतिम बात, 18 मिनट हो गए, 2 मिनट में बात को ख़त्म करता हूँ। अगर आपकी कुंडली के अंदर महाराज सूर्य अकेले बैठे हुए हैं, सूर्य जब आकाश में आते हैं सब तारामंडल छुप जाता है, उनका इतना तेज होता है कि कोई तारा नज़र नहीं आता, चंद्रमा नज़र नहीं आता, क्योंकि सारे उन पर डिपेंडेंट हैं। जिसकी कुंडली के अंदर महाराज सूर्य अकेले लगन में, चतुर्थ में, पंचम में, दशम में बैठे तो नेता और अधिकारी बना देंगे, बेस्ट प्लेस है उनका। नवम भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कहीं आगे पीछे हो जाए तो व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता। व्यक्ति कभी किसी के कंधे पर सिर रख के रो नहीं सकता, क्योंकि रोने की उसकी आदत नहीं होती और अपने रहस्य वो बताया नहीं करता। सूर्य का ये गुण भी है, अवगुण भी है। वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनके ऐसे ऐसे दोस्त हैं कि जहाँ पर अपनी आंखें हम नम कर सकते हैं और अपने हृदय का वेग उनको बता सकते हैं, दुख बता सकते हैं। समाधान तभी निकला करते हैं जब हम दूसरों को अपने सहयोग में लिया करते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, बहुत कुछ लिख कर आया था। जिन लोगों के विवाह नहीं होते, मान लेना जिस प्रकार सूर्य अकेला रहता है, इस प्रकार जो उस व्यक्ति को भी अकेला रखता है जिसका सूर्य लगन में हो, सप्तम में हो, चतुर्थ में हो,
चतुर्थ में परिस्थितियाँ कुछ और हो जाती हैं। ये वहाँ डाइवोर्सेस खड़े कर देगा, उसकी सेकंड मैरिज होगी या कुछ भी हो, उस बारे में कोई विवेचना मैं आज नहीं करना चाहता, क्योंकि आज का मेरा ये विषय ही नहीं है। मैं केवल आज आपको महाराज शनि की कथा सुनाने के लिए आया था कि शनि ने रावण को की भी नहीं चलने दी और 11वें घर से निकलकर चुपचाप 12वें में जाकर उसकी पुत्र के युवावस्था में मृत्यु के द्वार खोल दिए। वो नहीं चाहते थे कि दुनिया में अनर्थ हो, दानव पनपे और देवताओं का अंत हो। मेरे प्यारे बंधुओं, 21 मिनट हो गए, मैं वार्ता को समाप्त करता हूँ। पेजेस तो बहुत हैं, बातें करता रहूँगा, आप थोड़ी थोड़ी याद रखिए। आपकी कोई समस्या हो मेरे साथ आप व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास है ही है। ना हो तो करनाल एस्ट्रोलॉजर लिस्ट में गूगल में देख लेना, मेरे नंबर वगैरह सब आपको मिल जाएंगे करनाल एस्ट्रोलॉजर्स की लिस्ट के अंदर। आप मेरे से बात कीजिए और जैसे मैं आपको बताऊं वैसे कर दीजिए। मैं थोड़ी देर पर खुद ही लाइन पर आता हूं आपसे बात करने के लिए, आपकी समस्याओं के समाधान करने के लिए। आप लोग मुझे मिल रहे हैं कर्नाटक से, राजस्थान से, आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, हिमाचल से, पंजाब से। मैं रियली आई एम थैंकफुल टू यू। और जो मान और सम्मान का प्याला आप मुझे देते हैं, मैं अमृत समझकर उसे पी जाता हूं। ये मान और सम्मान के प्याले यूं नहीं मिला करते। आपने कहीं मेरे प्रयास की कदर करी है। रियली आई एम थैंकफुल टू यू। आई गॉट रिस्पेक्ट फॉर यू एंड लव फॉर यू। ईश्वर आपको दीर्घायु के अतिरिक्त एक सुखी जीवन दे, धनवान जीवन दे, आपके पास संकट ना हो, हर संकट का आपके समाधान हो। इसी आशीर्वाद के साथ और शुभकामनाओं के साथ मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार।